यूपीएससी सेवा में रहते हुए बार बार परीक्षा देने का रास्ता बंद, रैंक सुधारने का मौका सिर्फ एक बार। नए नियम 2026 से लागू। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी ने सिविल सेवा परीक्षा 2026 का नोटिफिकेशन बुधवार को जारी किया है। आयोग ने इस बार 933 पदों के लिए भर्ती विज्ञापन जारी किया है। आवेदन की आखिरी तारीख 24 फरवरी है। परीक्षा केंद्र में फेस ऑथेंटिकेशन के बाद ही एंट्री दी जाएगी और इस बार प्रयास और पात्रता से जुड़े नियमों में भी बड़ा बदलाव किया गया है। इसके मुताबिक अब सिलेक्शन के बाद दोबारा परीक्षा देने की आजादी पहले जैसी नहीं रहेगी। नए प्रावधानों में सेवा में रहते हुए बार बार परीक्षा देने का रास्ता बंद कर दिया गया है। वहीं आईएएस और आईएफएस को लेकर पुराने नियम जस के तस बने रहेंगे। चयनित अफसर को एक बार परफॉर्मेंस बेहतर करने का मौका मिलेगा। जैसे किसी का 2026 में आईपीएस में सिलेक्शन हुआ तो वह 2027 में परफॉर्मेंस बेहतर करने की परीक्षा देने का पात्र होगा। इसके बाद अगर वह परीक्षा देना चाहता है तो उसे सेवा से इस्तीफा देना होगा। पहले से आईपीएस में चयनित या नियुक्त उम्मीदवार सीएससी 2026 में दोबारा आईपीएस नहीं बन सकेंगे। वहीं प्रीलिम्स के बाद लेकिन मेंस से पहले अगर आईएएस या आईएफएस बनते हैं तो मेंस लिखने की अनुमति नहीं मिलेगी। सिविल सर्विस एग्जाम 2026 में अगर ग्रुप ए या फिर आईपीएस मिलती है तो उम्मीदवार को सिर्फ एक बार यानी कि सीएससी 2027 में रैंक सुधारने का मौका मिलेगा। मौका तभी मिलेगा जब उम्मीदवार को ट्रेनिंग ज्वाइन ना करने की वन टाइम एग्जेम्पशन यानी कि एक बार की छूट मिले। छूट फाउंडेशन कोर्स तक सीमित होगी। यदि उम्मीदवार ना ट्रेनिंग ज्वाइन करता है और ना छूट लेता है तो सीएसई 2026 और सीएससी 2027 दोनों के आधार पर मिली सेवा अपने आप रद्द हो जाएगी। सीएससी 2026 से चयनित उम्मीदवार सीएससी 2027 देना चाहते हैं तो अनुमति जरूरी होगी। सीएससी 2028 या उसके बाद परीक्षा देने के लिए इस्तीफा अनिवार्य होगा। 2025 में करीब 10 लाख से ज्यादा एस्पिरेंट्स ने एप्लीकेशन भरा था, जिनमें से 14,161 एस्पिरेंट्स प्रीलिम्स पास कर मेंस तक पहुंचे। 2,736 को इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया, जबकि 989 पदों के लिए फाइनल सिलेक्शन हुआ। इससे पहले 2024 में लगभग 13 लाख से ज्यादा आवेदन और करीब 5.8 लाख प्रीलिम्स में शामिल हुए। 1009 पदों पर सिलेक्शन हुआ और इसी तरह 2023 में करीब 13 लाख एप्लीकेशन आए और 1016 पदों पर फाइनल सिलेक्शन हुआ। लोक सेवा में बुधवार को पूछा गया कि क्या लद्दाख के उम्मीदवारों को सिविल सेवा मुख्य परीक्षा में भारतीय भाषा के क्वालिफाइंग पेपर ए से छूट देने का कोई प्रस्ताव है। इस पर केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने जवाब दिया कि सिविल सेवा परीक्षा के नियम समय के साथ बदलते रहते हैं। सभी उम्मीदवारों के लिए बराबरी का मौका देने के लिए सरकार सुधार और जरूरी कदम उठाती रही है। फिलहाल लद्दाख के उम्मीदवारों को भाषा पेपर से छूट देने का कोई तय फैसला घोषित नहीं किया गया है। मौजूदा नियम सीएसई रूल्स 2025 के तहत 6 राज्यों अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम के उम्मीदवारों के लिए भारतीय भाषा का पेपर देना अनिवार्य नहीं है। खबर तड़का टीवी हिंदी, सत्य, निष्पक्ष और निर्भीक पत्रकारिता का वादा। देश दुनिया की ताज़ा खबरें, गहन विश्लेषण और दिल को छूने वाली कहानियाँ जो जागरूकता जगाती हैं और बदलाव की प्रेरणा देती हैं। हर पल अपडेटेड रहें, हमारे परिवार का हिस्सा बने। जुड़ें, सब्सक्राइब करें। YouTube और Facebook पर खबर तड़का टीवी को फॉलो करें, नोटिफिकेशन ऑन करें, हर ब्रेकिंग न्यूज तुरंत पाएं। कमेंट, लाइक, शेयर, अपनी राय साझा करें, वीडियो लाइक करें और सच्चाई की आवाज फैलाएं। हमें फॉलो करें YouTube, Facebook, इंस्टा, लिंक्डइन, एक्स पर और वेबसाइट है रहnews.com। आपके समर्थन से सच्चाई की आवाज और बुलंद होगी। आइए जागरूकता की इस यात्रा में साथ चलें।